नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत और अभिनंदन। आज बिहार में घमासान मचा हुआ है। सीटों पर बुरी तरीके से घमासान मच गया। उसी समय नीतीश कुमार ने मोदी के हनुमान के सामने संकट उत्पन्न कर दिया। और जब मोदी के हनुमान के सामने संकट उत्पन्न हुआ तो मोदी शाह का पसीना छूट गया। उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी शाम को, तो एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गया, नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस कौन करवट ऊंट बैठेगा, किसके उम्मीदवार होंगे, कहां पर चुनाव होगा, ये सब संशय बना हुआ है। आज 13 तारीख भी गुजर गई, यानी पहले चरण के 10 तारीख से नॉमिनेशन हो रहे हैं। 10 गुजर गई, 11 गुजर गई, 12 गुजर गई, 13 भी गुजर गई, यानी 4 दिन गुजर गए। उम्मीदवारों का लता पता नहीं। अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने 100 के आसपास उम्मीदवार घोषित धीरे धीरे कर दिए हैं। बाकी किसी पार्टी के कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है। कुछ लोग अंदर खाने बी फार्म, बीएल फार्म बांट रहे हैं। बी फार्म, उसी बी फार्म के जरिए अपनी प्रत्याशिता लोग तय कर रहे हैं। शाम होते होते नीतीश कुमार ने उन सभी सीटों पर सुनने में आया है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, बी फार्म बांट दिया, जिन सीटों पर चिराग पासवान को दी गई है। चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार को बड़ा धोखा दिया था। नीतीश कुमार की 14 सीटें इसी के चलते कम हो गई। पिछली बार 115 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार 101 पर लाके पटक दिए। अब इन सब चीजों से नीतीश नाराज हैं। नीतीश अपने पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं। नीतीश ने कल ये जो सीट शेयरिंग हुई, इसका रीट्वीट भी नहीं किया, ना शेयर किया। फिर मोदी ने भी नहीं किया ये शेयरिंग, फिर अमित शाह ने भी नहीं किया, फिर जेपी नड्डा ने भी नहीं किया। इस सीट को शेयरिंग किसने किया? जीतन राम मांझी ने किया, चिराग पासवान ने किया और उपेंद्र कुशवाहा ने किया। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इसको शेयर नहीं किया, नीतीश कुमार ने शेयर नहीं किया। तो ये संशय अब बढ़ता चला जा रहा है। प्रबल जी, कैसे देख रहे हैं इस बिहार के घमासान को? देखिए, नमस्कार। जो ये बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो 101 का जो ये फॉर्मूला आ रहा था, वो फॉर्मूला बस ट्वीट पर है, ऑन पेपर है, ग्राउंड पर नहीं है। अभी यही तय नहीं है कि कौन 101 पे बीजेपी लड़ेगी, कौन 101 पे जेडीयू लड़ेगी। और जो 129 सीटें लोजपा की है, जानकारी ये मिल रही जो चिराग पासवान को दिया गया है, उसमें कई सीटों पर फॉर्म ए बी जो है नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के कैंडिडेटों को, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के मंत्रियों की सीट है, मौजूदा मंत्री जो है उनकी सीटें हैं। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में अब एक जो है झगड़ा शुरू हो गया है। और मैं आपको आज बता दे रहा हूं, अगर स्थिति यही रही तो नीतीश कुमार के 101 सीट पे जो लड़ रहा है वो अलग है। जो 101 पर भारतीय जनता पार्टी और 29 जो ये लड़ रही है लोजपा, उस पर न तो महादलित का वोट मिलने वाला है, न कुर्मी का वोट मिलने वाला है, न कुशवाहा का वोट मिलने वाला है, न मांझी का वोट मिलने वाला है। ये सारे के सारे वोट वहां पर नहीं मिलने वाले हैं और ये 130 सीटों में मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोजपा हारने जा रही है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बहुत बड़ी संभावना यह है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर महागठबंधन बढ़ेगा। महागठबंधन लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, लोजपा हारने की स्थिति में आ रहे, उनकी सीटें कम होती जाएंगी। 29 सीटों में से मैक्सिमम सीटें लोजपा हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी हार जाएगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब तो खबरें ये भी आने लगी हैं कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा नाराज हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से, संजय झा से, कि आज उन्हें मीटिंग में भी नहीं बुलाया जो मीटिंग हुई है। अब आप ये समझिए। और स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार ये भी कह दिया है कि अगर नहीं बात बन रही तो छोटे भाई और बड़े भाई वाला मामला होता था कि जेडीयू जो है हमेशा बड़ा भाई रहता था, भाजपा छोटा भाई रहता था, इस बार बराबर का जो जुड़वा भाई बना दिया है वो संजय झा ने बना दिया। उससे बहुत नाराज है, अपनी भुंजा पार्टी से बहुत नाराज है वो। और नीतीश कुमार हो सकता है कि वह इस गठबंधन से ही निकल जाए। ये भी स्थितियां बन रही हैं।
कि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होकर ये भी संभावनाएं देख रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ जाऊं। स्थिति यह है कि अब जिस तरीके से अपमान किया है अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, और ये हम लोग को पहले से पता था, जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं, यही संजय झा, यही लल्लन सिंह, यही विजय चौधरी, यही अशोक चौधरी लेकर गए हैं, तब से नीतीश कुमार असहज है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो कैप्चर कर लिया गया, नीतीश कुमार को तो हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये खबर ये बड़े जोरों शोरों से अति पिछड़ा पिछड़ा कुर्मी कुशवाहा में चला गया है कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे वाला फॉर्मूला लाने जा रही है, और वहां पर जैसे एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया, वैसे नीतीश कुमार को किनारे करने का फॉर्मूला उनका तैयार है। इसीलिए जो 29 सीटें लोजपा को दी गई हैं और 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ने की जो बात कर रही है, उससे पूरा उनका जो वोटर तबका है, जो समर्थक तबका है नीतीश कुमार का, वो पूर्ण रूप से नाराज है। और यहाँ तक जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि इसकी खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़े। कुशवाहा ने भी अपने लोगों को, अपने समर्थकों को लेटर लिखा है कि आप लोग नाराज हैं और ये है वो है। संदेश अब ये है कि विरोध पे उतर जाओ, विद्रोह पे उतर जाओ और इस बार हराओ। तो लोजपा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इतना मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। प्रबल जी, इन सब बातों के पीछे कई चीज रहस्य में बनी हुई हैं, जैसे तेजस्वी के केस की सुनवाई, इसका क्या असर होगा? वोट चोरी का मुद्दा, नीतीश कुमार बहुत परिपक्व खिलाड़ी हैं, लोकसभा में वो देख चुके हैं कैसे कई सीटों पर 10,000, 15,000, 20,000 से जीते। उनकी परंपरागत सीट पूर्णिया निर्दलीय पप्पू यादव छीन के भाग गए। ऐसे कई मसले सामने आए, और वो तब छीन के भाग गए जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि पप्पू यादव को चुनाव मत जीतने देना, चाहे भले ही एनडीए का उम्मीदवार जीत जाए। तो कई चीजें नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं। चुनाव बिगड़ चुका है, चुनाव में जाएंगे क्या लेके? क्योंकि 10,000 वाला मुद्दा चुनाव पे जमीन पर नहीं उतर पाया। 10,000 वाला मुद्दा प्रधानमंत्री ने हाईजैक कर लिया। तो नीतीश मैं जो बात आपको बताऊं, 10,000 वाला मुद्दा वैसे ही वहां पर फेल हो रहा है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया जो है महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर वो लोन दे दिया है। जैसे ही 10,000 रुपया अकाउंट में पड़ा है, तमाम महिलाओं के घर पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोग गए हैं, उनकी जो वसूली करते हैं, उन्होंने जाकर अपमानित किया महिलाओं को। 10,000 रुपए उनके अकाउंट से निकलवा के अपने अपने बैंक के खाते में जमा करा लिया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिया, और कहा है कि 2 लाख रुपए और आएंगे, इसके बाद अगर आ रहे हैं तो वो भी तुम्हारा सब इसमें चला जाएगा। माइक्रो फाइनेंस के मकड़ जाल से लोग इतने परेशान हैं कि लोग अपना घर बार छोड़कर, पहली बार पलायन जो हो रहा है गांव गांव लोग छोड़कर, माइक्रो फाइनेंस के दहशत से, कंपनियों के दहशत से, वसूली के गुंडों के दहशत से लोग गांव गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये स्थिति वर्तमान में रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडई कराई है, जो भारतीय जनता पार्टी गुंडई करा रही है बिहार में, उस गुंडई से लोग बहुत नाराज हैं, निराश हैं। जिस तरीके से लाठीचार्ज लोगों पे हो रहा है, युवाओं पर हो रहा है, छात्रों पर हो रहा है, महिलाओं पर हो रहा है, सब पर। इसके पहले बिहार में ऐसी स्थितियां नहीं बनती थी, लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन ये पहली बार 2020 के बाद से देखा जा रहा है कि पहली बार जो सरकार आई है, ये जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ये सरकारी जो है वो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, डायरेक्ट सम्राट चौधरी के माध्यम से, विजय सिन्हा के माध्यम से चला रहे हैं। और ये चुनाव जो है, ये जो सरकारें हैं, ये मौजूदा सरकार जन विरोधी तरीके से काम कर रही, इसीलिए नीतीश कुमार को भी अब डर लगने लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो हो सकता है नीतीश कुमार ही कहीं गठबंधन से भाग ना जाए। स्थिति ये है आज के दिन में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। महागठबंधन अपना क्यों नहीं कर पा रहा है घोषणा सीट? महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन में 2-4-5 सीटों का है। महागठबंधन में कल के बाद से आप देख लीजिएगा, सबको सीपीआई-एमएल के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग अपना फॉर्म ए बी लेकर अपना जो है अपना पर्चा दाखिला शुरू कर देंगे। सीपीआई-एमएल के लोग, सीपीआई के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग 2-3 दिन में आप देखेंगे सारी चीजें हो जा रही हैं और बहुत ही स्मूथली हो रही है। सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और जो है आप बड़े आराम से देखेंगे कि लोग 15-16-17 को लोग जो है अपना नॉमिनेशन करना शुरू कर देंगे। कल के बाद से नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि चुनाव में अब 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है,
16 तारीख को लास्ट डे हो जाएगा पहले चरण का, और 13 तारीख से ये शुरू हुआ, 20 तारीख को ये लास्ट डे हो जाएगा। अब अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा है एक भी गठबंधन। लेकिन बड़ा दिलचस्प वाकया यह है, क्या नीतीश चिराग से पिछले चुनाव से नाराज है? पिछले चुनाव में जब चिराग पासवान ने उनके नीतीश की सभी सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार दिए थे, और इस देखिए चक्कर में मेन बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 का इलेक्शन लड़ी, और फिर 2014 के बाद उसने एकाएक कहा कि हम अलग लड़ेंगे, आप अलग लड़िए। पहला धोखा उसने उद्धव ठाकरे को वहां दिया। फिर 2019 के लोकसभा के बाद उनका कोई मंत्री नहीं बनाया, जल्दी मंत्री नहीं बना रहे थे। उसके बाद 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो शायद नीतीश वो उद्धव ठाकरे को कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला होगा, पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हमारे साथ महागठबंधन में आके महागठबंधन में आकर बने और भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ दिया और पहले जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जब फिर से चुनाव हुआ तो अपने आदमी को बना दिया। ये सारी चीजें देश की जनता देख रही है। जिस जिस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी उसको खत्म कर दिया है, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो उनको खत्म कर दिया, चाहे उसके पहले वो अकाली दल के साथ लगे रहे उनको खत्म कर दिया, उड़ीसा में वो उनके साथ लगे रहे बीजू पटनायक के साथ बीजू पटनायक को खत्म कर दिया, और जो है इसके अलावा साउथ में भी जो 1-2 पार्टियां हैं उनके साथ लगे उनको भी खत्म कर देंगे कुछ दिनों बाद, आप समझ लीजिएगा। और अब नीतीश कुमार की बारी है। ये नीतीश कुमार के समर्थक भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और नीतीश कुमार का वोटर भी समझ रहा है। मुझे लग रहा है इसलिए जो है इस बार सबने अंदर से ठान लिया है कि लोजपा और भारतीय जनता पार्टी को का सफाया कर देना है। और बिहार में इस बार लोजपा और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं हम 130 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 29 सीट जो ये है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे लोजपा के माध्यम से, और 101 सीट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं। यानी 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लड़ने जा रहे हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी और लोजपा को हराने के लिए इस बार पूरी कमर कस ली है लोगों ने। एनडीए के अंदर भी लोगों ने कस लिया, वो और महागठबंधन में तो जो कसी है वो कसी है। इस बार अंदर जो है एनडीए के अंदर बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया है, इतना बड़ा झगड़ा हो गया वो ऊपर दिख नहीं रहा था, अब अंदर खाने आपको दिखने लगा। कल परसों से, कल से आपको दिखने, आज रात से बहुत भारी है, कल सुबह से आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगी। प्रबल जी, एक जीतनराम मांझी ने एक बात कही थी, आज अखबारों ने वो खबर छापी, वो मैं जरा आपके समक्ष अभी स्क्रीन पे ला रहा हूं। उनके इस बयान के बाद बड़ा संकट हो गया था और इस बयान से सनसनी फैल गई। उन्होंने लिखा कि पटना बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सहयोगियों के बीच कई दिनों ही गहन बातचीत के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने पहले अपनी सीटों के लिए 15 सीटों की मांग की, लेकिन सीट बंटवारे की घोषणा के बाद उनका सुर कुछ विरोधाभासी रहा। उन्होंने हमको आवंटित 6 सीटों पर संतोष तो जताया, लेकिन यह भी कहा कि एनडीए ने उनकी पार्टी को कम करके आंका है। उनको जो आला कमान ने तय किया, जो निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधारी है। तो क्या जीतनराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी आला कमान है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा कि जो 6 सीटें दी उससे हमारे महत्व को कम करके आंका, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे एनडीओ को। हाँ, तो ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे जेडीयू हो, नीतीश की पार्टी हो, चाहे वो मांझी की पार्टी हो, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों के नेता और समर्थक सबसे ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी और लोजपा से, चिराग पासवान से। उन्होंने कहा कि दादागिरी चल रही है, इन्होंने दादागिरी के तरीके से एक हेजीमनी चलाकर इन्होंने कब्जा कर लिया और 130 सीटों पे लड़ रहे हैं। इन लोगों की बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो जेडीयू, मांझी और कुशवाहा, ये तीनों लोग जो है अपने आप को इस समय जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों समर्थक इस बार उन्होंने कसम खा ली है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और लोजपा को सबक सिखाएंगे। इसीलिए आप एनडीए के जो साथी हैं, मुख्य घटक दल है जीतनराम मांझी, उनका बयान सुन लीजिए कि एनडीए को इसका घाटा होगा। जेडीयू की नाराजगी मैंने आपको बताई दी, और इसके अलावा कुशवाहा को लेटर लिखना पड़ा अपने समर्थकों को, और वो भी एक संदेश है, छुपा हुआ संदेश है कि विद्रोह करो।
छुपा तो हुआ ये संदेश है। बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ेंगे तो बिटवीन द लाइन्स, नेता कभी ऐसे लेटर लिखता नहीं है अपने समर्थकों को। इसका अर्थ है उसने बिटवीन द लाइन्स उसने कहा कि हमारा अपमान हो रहा है, इसका बदला लो। आपके सामने प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूं। इस निर्णय से पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लोगों का मन दुखी है। आपसे विनम्र आग्रह है, आप गुस्सा को शांत होने दीजिए। ये नहीं कहा कि गुस्सा को शांत कीजिए, आप गुस्सा को शांत होने दीजिए। फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित या अनुचित है। मतलब खुद तैयारी कर लीजिए, फैसला उचित है अनुचित है, फिर कुछ आने वाला समय भी बताएगा। फिलहाल इतना ही। अब इसमें क्या उन्होंने संदेश दिया है, ना तो समझाया आपने समर्थकों को, मैं तो बिल्कुल स्क्रीन पर रख के आपको समझा रहा हूं। मैंने इसीलिए कुछ चीजें कलेक्ट कर रखी हैं। प्रबल जी, इसमें कहीं पर भी आपको यह लिख रहा है कि अपने मैं क्या कह रहा हूं, बिटवीन द लाइन्स, इस पूरे ये राजनीति का जो आप राजनीतिक अगर रूप से राजनीतिक नेता होने के नाते या कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते अगर इस चीजों को पढ़ेंगे तो इसमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ी जाती है। बिटवीन द लाइन्स ये है कि विद्रोह कर दो, जिन्होंने हमें अपमानित किया है तो उसके क्या खिलाफ विद्रोह कर दो। और अपमानित किया है भाजपा और लोजपा ने। तो क्या लोजपा भाजपा और और लोजपा भाजपा ने भाजपा और लोजपा ने इन लोगों को अपमानित किया है, इसलिए कुशवाहा समाज के लोगों को संदेश है विद्रोह कर दो, वोट नहीं करना है भाजपा की सीटों पर, लोजपा की सीटों पर। ये सीधा सीधा संदेश है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्या माना जाएगा इस सब से? ये पूर्ण रूप से मानिए कि भाजपा और लोजपा की सफाई होगी बिहार से। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, अगर बेईमानी नहीं किया तो ईमानदारी से चुनाव हुआ, फेयर चुनाव हुआ, तो भाजपा लोजपा सीटें गिनती मिलेंगी। भाजपा 50 से नीचे जा रही है, लोजपा की तो सफाई हो जाएगी। अच्छा, आज जनसुराज ने कितने उम्मीदवार आज फिर उतार दिए? शायद 100 के आसपास उतार दिए हैं, 51 पहले तो अभी कुछ उतारे हैं। वहां भी विद्रोह हो गया है, वहां भी तमाम लोगों ने विद्रोह कर दिया जिनको टिकट नहीं मिला है। अच्छा प्रबल जी, एक सवाल बड़ा अहम है। क्या इस विद्रोह से एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा, या फिर चुनाव आयोग है ना? अब वही तो है, अब चुनाव आयोग कितना एनडीए को बचा पाएगा, ये सवाल है। सवाल ये, लेकिन अगर मैंने अगर मैं वही मेरा कह रहा हूं, सवाल अगर तो फेयर मेरा सवाल ईमानदारी से तो चुनाव, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, मेरा सवाल तो देखिए वाजिब है। मेरा सवाल तो जब वाजिब है। आपका सवाल वाजिब है, अगर फेयर चुनाव हुआ और अगर चुनाव आयोग बेईमानी नहीं किया तो एनडीए की सफाई हो जाएगी। एनडीए में खासकर भाजपा और लोजपा की तो सफाई हो जाएगी। और दोनों 130 भाजपा और लोजपा की दोनों का इज्जत का दांव जो है, अब पूर्ण रूप से जो इज्जत जो है वो बचाने का जो काम कर सकती है वो चुनाव आयोग अगर बेईमानी पे उतर जाए तो। नहीं तो अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो आज के दिन में भाजपा और लोजपा की सफाई। और अगर 95% स्ट्राइक रेट हो गया महाराष्ट्र जैसा, तब 130 में अब वो 200% स्ट्राइक रेट भी हो सकता है 243 या 486 वोट सीटें भी जीता सकती है। नहीं तो नहीं क्या नहीं, दिक्कत? महाराष्ट्र में रहा है 90 से 95 के बीच में, तो 90 से 95 मैं के वही बीच में कह रहा रहे। हूं, अगर बेईमानी ही पैमाना है तो कुछ भी हो सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब चुनाव फेयर, मैं कह रहा हूं चुनाव अगर फेयर हुआ तो भाजपा और लोजपा की सफाई आपको दिखेगी। मैं आज स्पष्ट रूप से बता, तो बिहार में आप तो घूम के आए हो, क्या दिखा वहां की जनता के मन में क्या है? नहीं, भाजपा के मन में एक बार बदलाव है। जनता के मन में भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, भाजपा को हराना चाहती है और बदलाव चाहती है। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि ये विद्रोह कितना बढ़ता है। नीतीश कुमार इस पर कितनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार को लेके आपका अंतर्मन क्या कहता है, क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स में बहुत पढ़ते हैं, देखिए, लिखते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार का मन दिमाग काम नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार एक बड़े गंभीर पॉलिटिशियन है। डिस्पाइट कि वो दूसरे दल में है और वो हमारे दूसरे फॉर्मेशन में है, और दूसरा वो संगठन पार्टियां बदल देते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, उधर सरकारें बदलते रहते हैं, किसी को एक विपक्ष बना सवाल और देते है। हैं, कभी किसी को एक विपक्ष बना देते हैं, कभी एक किसी सवाल को और विपक्ष है। बना देते हैं। एक सवाल वो एक कांस्टेंट सवाल है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो कांस्टेंट है। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ,
उन्होंने बड़े ही बुद्धिमानी से अपने बेटे को लॉन्चिंग कर दी है कि उनके ऊपर आरोप भी न लगे, और लॉन्चिंग यही स्मार्ट पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा कायदा होता है, वो काम उन्होंने कर दिया है। जो ये सोच रहे थे संजय झा एंड कंपनी और उनके साथी लोग कि इनके खिलाफ जो है, अभी संजय झा के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है टिकट बेचने का जेडीयू के अंदर। जेडीयू के अंदर सबसे ज्यादा विद्रोह जो है इस समय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ, उनके आरोप लग रहा है टिकट बेच दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है जेडीयू के अंदर। प्रबल जी, एक सवाल है जो बड़ा अहम है। बिहार में सीएम नहीं बदलता, बिहार में डिप्टी सीएम बदलता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष की भूमिकाएं बदलवाते रहते हैं। मेन बात ये तो स्मार्ट पॉलिटिशियन तो ही है, इस बात में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता मैं। लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर दिया है, ये दुख का कारण। ये देखकर दुख हुआ कि एक इतना बड़ा बुद्धिमान पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी के उसमें मकड़ जाल में कैसे फंस गया, ये मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। और अगर वो 2024 हमारे साथ होते, इंडिया अलायंस में होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अगर है तो नीतीश कुमार जी इसकी जिम्मेदार है। ये मैं आज कहता। चलिए प्रबल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।